और जी जन्नत, क्या हाल चाल है आपका। तो नई वीडियो के साथ, नई मुलाकात, नई गेमों के साथ। और आज की जो गेम है वो बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म की गेम है। तो आपको तो पता है हम गेमें जो है ना वो अकेले नहीं करते, हमारे साथ हमारी गेम में पार्टनर होते हैं। तो अब ये हम लोग को तकरीबन 1000 साल से अपने गेम में पार्टनर के घर के बाहर खड़े बस इंतज़ार कर रहे हैं। 1000 साल हो गए हमें, फिर 2000 साल हो जाएंगे, लेकिन गेम में पार्टनर का कोई आने का सीन नहीं। बस का ट्रिप पूरा करके तो हम आ गए अब ट्रेन स्टेशन पे। आज हम गाड़ी से नहीं ट्रैवल करेंगे, आज हम बस से और ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। उसकी वजह मेन है 9 यूरो टिकट, कि अभी के लिए शुगल यही है। बस का सफ़र हो गया ख़त्म, ट्रेन का होगा शुरू। और बाहर आने के साथ ही ये एहसास हुआ हमें कि बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है। और आपके भाई ने आज पहनी है 2 शर्टें। मतलब एक होती है फैशन सेंस और उसके बाद आती है स्टाइल सेंस। मतलब ये हमारी अपनी लॉजिक्स है। तो हमने आज फैशन सेंस और स्टाइल सेंस दोनों को ना पता नहीं कहाँ फेंक के हमने आज पहनी है 2 शर्टें। तो अब कहीं पे साय में बैठेंगे, क्योंकि बस में आने में थोड़ा टाइम है, तो फिर बस में बैठेंगे, फिर हम अगली जगह पे जाएंगे। भाई को फॉलो नहीं करना इस चीज़ में, ठंडी चीज़ें पहन के जाना। मज़े की आपको चीज़ बताते हैं, इतना बुरा हाल हमारा नहीं हुआ जितना हमारे गेम में पार्टनर्स का हो गया। पूछें क्यों? वो 5-5 किलो मेकअप लगा के आए हैं। अब गर्मी में हमने तो पहनी है 2 शर्टें, हम तो गुजारा कर लेंगे। अब गेम में पार्टनर करके आए मेकअप, अब मेकअप में क्या गुजारा क्या करेंगे? ज़िंदगी में बड़े मसले हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि मेकअप को कैसे संभालें। हाँ जी, गेम में पार्टनर ये बस कह ही रहे हैं, सब चंगा है। ये गेमें करने के लिए हम आ गए हैं स्विट्ज़रलैंड में। सारी बस राइड्स, ट्रेन राइड्स कवर करने के बाद हम फाइनली अपनी जगह पर पहुंच गए। ये मैं आपको बताऊं कि इस जगह की जो गेमें हैं ना, वो बाय फार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमें हैं जितनी गेमें हम लोगों ने मिल के आज तक की हैं ना। ये गेमें आपको भी दिखाते हैं। आप लोगों से पहले वीडियो के अंदर गपशप लगी थी ना कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड आना है तो मतलब ऐसा नहीं था कि आपका भाई उस दिन स्विट्ज़रलैंड नहीं आ सकता था। स्विट्ज़रलैंड आने के लिए आपको दिन या 2 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि एक तो खूबसूरती को सही तरीके से देखने के लिए आपको टाइम चाहिए। अब आज हमारे पास दिन था तो हम आ गए। ये देखा, आपके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था हमने। तो जनाब, गेमें आज की हैं ये राइन फॉल्स। ये मेरी साइड, बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, ये राइन फॉल्स है। यहाँ पर आप आ सकते हैं ट्रेन के थ्रू, ज़्यादा आसान है यहाँ पे आना। हम लोग ट्रेन के थ्रू आए हैं, तो ट्रेन के थ्रू इज़ क्वाइट ईजी। इसके बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो ट्रेन का टर्मिनल है, वहाँ से आप लिफ्ट लेके या स्टेज लेके नीचे आ सकते हैं। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं आइसक्रीम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कहीं पे गेमें करने जाएं और वहाँ में आइसक्रीम नज़र आ जाए फिर हम आइसक्रीम ना खाएं। तो हमने आइसक्रीम भी ले ली है। बैक साइड के ऊपर ये एक चलने के लिए पैसेज है, और इसी साइड से फिर वहाँ पर भी ऊपर जाने का भी थोड़ा सा रास्ता है। तो वहाँ पे आप जाके ऊपर से इसको अब नीचे से भी आपके जो है वो पानी गुजर रहा होता है फॉल का, तो आप उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो बेसिकली राइन फॉल है क्या या उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो आपको एक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई भी मिल सकती है, जिसको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन यूजुअली कहा जाता है। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन बोर्ड है। ये भी आप की फैसिलिटेशन के लिए, मतलब यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पर ये लगाया गया। उसकी हाइट और उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आएँ तो यहाँ पर लाजमी विज़िट करें। ये जो आप ऊपर एरिया देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ये ट्रेन का सारा टर्मिनल है, और यहाँ से फिर आप नीचे आते हैं और आप यहाँ से इस पैसेज को यूज़ करते हुए हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर हम उसको क्रॉस करेंगे।
तो नीचे से हम स्टेयर्स के थ्रू ट्रैक को क्रॉस करके ऊपर आ गए। ये हम राइन फॉल्स की ऊपर वाली साइड पे, तो या मेरी साइड बैक साइड पे देख सकते हैं ये राइन फॉल्स है और यहीं से ये फिर नीचे की तरफ भी जा रही है। जिस वक्त आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले अगर तो आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आप ऊपर जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ से स्टेयर्स और लिफ्ट के थ्रू आप इस फ्लोर पे आ सकते हैं और इसके बाद फिर हम नीचे जा सकते हैं। नीचे बेसिकली कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ सिटिंग एरिया है, बोट्स का सिस्टम है जो इस पानी के अंदर बोट्स लेके जाती हैं और उसके बाद फिर वो आपको एक टूर दिलवाती हैं। ये ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे। ये नीचे से जहाँ पर इस रिवर की बेस है, बेड है, वहाँ से ऊपर की तरफ स्टेयर्स आती हैं। उन स्टेयर्स को आप लेकर ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से फिर आगे इस तरीके का जो वॉकवे है, ये वॉकवे आगे स्लोस की तरफ भी जाता है क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर स्लोस है और यही वॉकवे आगे राइन फॉल्स को सेंटर में से भी क्रॉस करता है। ये आप मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा आपको ये ब्रिज सा नज़र आ रहा है। अब हम इसी पाथवे के थ्रू वॉक करके हम इस ब्रिज के ऊपर से राइन फॉल को ऊपर से हम क्रॉस करेंगे। अब हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं और ये देखें जनाब, ये गेमे हैं ब्रिज के ऊपर से। तो ये जनाब श्लोस लॉफन है, ये श्लोस लॉफन की एंट्रेंस है। जब आप दूसरी साइड पे आएंगे, ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आएंगे तो श्लोस को एंटर करके वहाँ से स्टेयरकेस नीचे की तरफ आता है जो कि ये मेरे साथ में। और यहाँ पर अगर आपको व्यूइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है राइन फॉल्स की, जो कि मेरे इस तरफ आपको नज़र आएगा, तो इधर जाने के लिए हमें बेसिकली टिकट परचेज़ करना पड़ता है। इस तरह की वेंडिंग मशीन जो है वो आपको मिलेंगी यहाँ पे टिकट परचेज़ करने के लिए। आप 5 CHF पे करके तो आप व्यूइंग प्लेटफॉर्म का टिकट ले सकते हैं। ऐसा ही एक मशीन आपको ऊपर भी मिलेगी और ऐसी मशीन आपको प्लेटफॉर्म एंटर होने से पहले भी मिलेगी इस तरह की। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके इस तरह के टिकट ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है व्यूइंग प्लेटफॉर्म का जो चेक पॉइंट है, टिकट चेक पॉइंट है, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये पैसे पे करके टिकट ले लिया। अब हम चलते हैं व्यूइंग प्लेटफॉर्म की तरफ और वहाँ से आपको जो राइन फॉल की जो मेन जगह वो आपको दिखाते हैं। ये हम लोगों ने टिकट परचेज़ कर लिया ऑलरेडी और ये इसका जो है वो चेक पॉइंट है। यहाँ पर हम अपने टिकट को स्कैन करेंगे तो ये हम लोगों ने पास कर लिया और अब हम जाएंगे व्यूइंग प्लेटफॉर्म की तरफ। ये मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली व्यूइंग प्लेटफॉर्म है। यहीं तक आने के लिए ये टिकट होता है। ये वाटरफॉल का ये ड्रॉपिंग पॉइंट है। ये है राइन फॉल। सारी गेमें यही हैं। अब हम उसी स्टेयरकेस से वापस ऊपर जा रहे हैं। ये यहाँ पर जो डिवीज़न आएगी, यहाँ से आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं और वहाँ पर बेसिकली बोट राइड वगैरह होती है। तो अगर आपको बोट राइड करने का इंटरेस्ट है तो आप उसका टिकट लेके तो आप जा सकते हैं। आपके पास ये यहाँ पर आपको ट्रेन स्टेशन मिलेगा, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं और अगर आप ऊपर वाले स्टेशन से बोर्ड करना चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो यहाँ पर ऑफ बोर्ड होते हैं, तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट टिकट लेकर या नीचे जा सकते हैं व्यू बे पे, या आप यहाँ से ऊपर स्लोस पे जा सकते हैं। स्लोस जो है ये ऊपर जितनी भी आप बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये सारी स्लोस है। अगर आप ऊपर की तरफ ऑफ बोर्ड होते हैं तो वहाँ से फिर आप स्टेयर्स या एलिवेटर लेकर नीचे आएंगे और आप इस स्ट्रक्चर की दूसरी साइड के ऊपर होंगे। तो वहाँ से आपको पैदल जो आपका सारा वॉक वे है वहाँ से कवर करके आप इस साइड के ऊपर आएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, टोटली योर चॉइस। हम लोग जब आए थे हम लोग उस साइड के ऊपर ऑफ बोर्ड हुए थे, अब हम ऑन बोर्ड यहाँ से होंगे और यहाँ से फिर हम वापसी का सफ़र तय करेंगे। अभी हम क्योंकि अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे तो मैंने कहा आपके साथ थोड़े से राइन फॉल के हम फैक्ट शेयर करें। सबसे पहला कि यहाँ पर पहुँच हम कैसे सकते हैं। अगर आप जर्मनी से ट्रेवल कर रहे हैं तो दो तरीके हैं। एक ये कि आप डायरेक्ट शाफहाउज़न की ट्रेन बोर्ड करके यहाँ पर आ जाएँ। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के अंदर आता है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास अपना पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी हो। दूसरा है कि अगर आप दूसरे उसके ऊपर आते हैं तो आप सिंगन तक ट्रेन बोर्ड करेंगे और वहाँ से फिर आप बस बोर्ड करके तो आप शाफहाउज़न तक आएंगे।
राइन फॉल जो है ये शाहफाउजन वाले स्टॉप के ऊपर आपको दोनों पर्सपेक्टिव में दोनों को आपको वो ड्रॉप करेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप ऊपर की तरफ उतरना चाहते हैं तो ऊपर से उतर के आप नीचे की तरफ आ जाएं, या दूसरा ये कि आप डायरेक्ट ही ये जो नीचे वाला स्टॉप है जिसके ऊपर अभी हम ट्रेन बोर्ड करेंगे यहाँ पर आ जाएं। ये तो होगी ट्रैवलिंग की बात। अब हम आ जाते हैं कि राइन फॉल्स के एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। ये ज़ुरिक और शाहफाउजन के बॉर्डर के ऊपर राइन फॉल जो है ये फॉल करता है। ये पूरा एरिया बेसिकली नॉर्थ स्विट्ज़रलैंड में आता है। नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आप ज़ुरिक की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप वापसी की तरफ जाएंगे तो ये आप शाहफाउजन। इसका जो टोटल जो इसकी एलिवेशन है वो 364 मीटर है। ये 150 मीटर्स वाइड है और 23 मीटर्स जो है ये हाई है। उस हिसाब से फिर इसका जो गर्मियों में और सर्दियों में पानी का डिस्चार्ज का जो वॉल्यूम है वो उसी तरह वेरी करता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए तो डेफिनेटली इट इज़ अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। अपनी फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, अपने खाना पीना यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जनाब आज की हम गेमें करते हैं एंड, और डेफिनेटली जब गेमें एंड होती हैं तो फिर मुलाकात भी एंड हो जाती है। तो इसी के साथ हम आज की मुलाकात करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे नेक्स्ट मुलाकात नई गेमों के साथ। अगली मीटिंग के लिए तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।